शाबी साहब, मुस्लिम लीग नून की जानिब आते हैं, काफ़ी इख्तलाफात का सामना सीट एडजस्टमेंट की वजह से उन्हें देखने में आ रहा है। काफ लीग ने भी आज सीट एडजस्टमेंट से हाथ अपने पीछे कर लिए हैं। आपको लगता है दानियाल अजीज, तलाल चौधरी को भी अब टिकट नहीं दिया गया, इसका नुकसान नून लीग भुगत सकती है इंतखाबात में, या फिर इन्हीं सीट एडजस्टमेंट के साथ जो वो चाह रहे हैं उस तरह कामयाब हो सकती है? देखें, एक अनार 100 बीमार वाला मामला है। नशिस्तें महदूद हैं और उनके जो तलबगार हैं वो बहुत हैं, और मुख्तलिफ सियासी जमातों से भी कमिटमेंट की गई है, और फिर मुख्तलिफ अरकान जो हैं उनसे भी कमिटमेंट की गई है। अब ये सारे मामला तो उन्होंने कुछ पेचीदगी की शक्ल तो इख्तियार की है, लेकिन बहरहाल अब जो भी सूरत हाल है उसका सामना करना पड़ेगा। इसमें नाराजगियां भी होंगी, गिले शिकवे भी होंगे, कुछ झटके भी लगेंगे, मुश्किलात भी होंगी, लेकिन फिर ये तो हिस्सा है ना सियासी सफ़र का। तो जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही थी तो उस वक्त उसे कामयाब बनाने के लिए जो जो वादे किए गए थे और जो जो सब्ज़ बाग एक दूसरे को दिखाए गए थे, अब उसके नतीजे में ये सूरत हाल पैदा हुई है, और मेरा ख्याल अब उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा और उसका सामना भी करना पड़ेगा और उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। अच्छा शामी साहब, इस सीज़न का सबसे मशहूर जो वर्ड है या जो स्टेटमेंट है वो है जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड। तो आपको लगता है तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका मिल रहा है? पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, आईपीपी। जिस तरह के इंतखाबात हमारे यहाँ होते हैं उस तरह के इंतखाबात हो रहे हैं। अब पीटीआई इस वक्त जो है मुश्किल में है, लेकिन उसको भी रिलीफ मिल रहा है, कभी आगे बढ़ रही है, कभी पीछे हट रही है। और अगर पीटीआई जो है अपनी सियासत जो है वो इस कदर हंगामा परवर ना बनाती तो मेरा ख्याल उसके लिए ज़्यादा आसानी होती। अगर पार्लिमानी सियासत पर यकीन रखा जाता, पार्लियामेंट के अंदर किरदार अदा किया जाता, और सड़कों पे मामलात ना होते, और तनसीबात पर हमले ना होते, और अदारों पर हमले ना होते, तो ये सूरत हाल आज ना पैदा होती जिसे हम देख रहे हैं और जिस पर हम कुढ़ रहे हैं और जिस पर हमारे दिल भी दुखी हैं। लेकिन ये बहुत कुछ तो ऐसा है ना जो बेएहतियाती की पैदावार है, और जब अगर बेएहतियाती ना होती तो ये बहुत अच्छा होता। आज हम कहीं बेहतर माहौल में। शामी साहब, वो एक चीज आपको क्या दुख दे रही है? मतलब आपने तो बहुत इलेक्शंस होते हुए देखे हैं ना, अब हर तरह के देखे हैं, हर तरह के जमहूरी अदवार में देखे हैं, तो वो इस दफा ऐसी कौन सी अलग चीज है जो आपको लगता है ये नहीं होनी चाहिए थी, ये ज्यादा बुरी चीज है पिछले अदवार से? इसलिए कि ऐसे हालात पैदा हुए जो एहतजाजी सियासत के दौरान, और ऐसे टकराव की सूरत पैदा हुई अदारों के साथ और फौजी तनसीबात पर जो हमले हुए, और उसके नतीजे में एक माहौल जो है उसमें कशीदगी पैदा हुई, एक तकद्दुर पैदा हुआ, और उसके नताइज हम भुगत रहे हैं, और पीटीआई भी भुगत रही है और पूरी कौम भी भुगत रही है। तो अगर ऐसा ना होता तो आज कहीं बेहतर माहौल में हम सांस ले रहे होते और वोट का हक भी इस्तेमाल कर सकते। लेकिन बहरहाल जो भी सूरत हाल है, सियासी जमातों को ज़ेरो बम से गुजरना पड़ता है, नशेब फराज से गुजरना पड़ता है। उनको तो कानून के दायरे में रहते हुए अपनी जिद्दोजहद करनी होती है, और उसी में बिलाखिर कामयाबी उनके कदम चूमती है। मुस्लिम लीग नून को देख लीजिए, पीपल्स पार्टी को देख लीजिए, ये सब मुख्तलिफ हालात से गुजरी हैं, इन्होंने उनका सामना किया है और फिर अपने लिए रास्ता निकाला है। और यही मेरा ख्याल है घबराने की या कोई यानी सर टकराने की या दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। एक सब्र से और हौसले से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, साबित कदम रहने की ज़रूरत है।